अस्सलाम वालेकुम ऑल माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स। आज मैं आपको लेकर जा रही हूँ बिन सईद के आउटलेट की टूर पर। यार सच में वहाँ पे हम नहीं जा रहे, हम सिर्फ वर्चुअल टूर पर जा रहे हैं। आजकल ज़माना ही वर्चुअल रियलिटी का चल रहा है, तो हम यहीं बैठकर अपने फ़ोन से वहाँ की आउटलेट जाकर वहाँ की सारी चीज़ें जो भी सब उनके पास सेल वाला जो कलेक्शन है, जो लेटेस्ट उनका कुछ न्यू अराइवल है, वो सारा कुछ देख सकते हैं। अच्छा, जो सेल है ना उनकी, वो सारा जो विंटर कलेक्शन है उसी पर है। जब सारे ब्रांड्स ने अपनी 11/11 सेल निकाली है, तो फिर ये इतना अच्छा और लोगों का मोस्ट फेवरेट मोस्ट रीज़नेबल जो ब्रांड है बिन सईद, वो कैसे पीछे रह सकता है। तो इसीलिए उन्होंने अपनी सारी जो विंटर कलेक्शन जो न्यू अराइवल वाली है ना, उसी पर उन्होंने 11/11 सेल रखी है। और आप सोच रहे होंगे कि इन्होंने क्या डिस्काउंट रखा है। 11% ही कोई डिस्काउंट होता है? तो यार इनकी एग्जिस्टिंग प्राइसेस ही इतनी लो होती है, और उसके अगेंस्ट में जो ये चीज़ें देते हैं ना, चाहे इनका मटेरियल, इनका लुक, इनका जो फैब्रिक हो, सीरियसली ट्रस्ट मी, सिर्फ उनकी जो अपनी कंट्री है जो पाकिस्तान में ना, ये जो ब्रांड बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं है कि लोगों को सिर्फ बहुत वहीं पसंद आता है। थ्रू आउट, आई मीन आई कैन से अक्रॉस द वर्ल्ड, इंडिया में भी इसका इतना क्रेज़ है। यहाँ यूएई में भी मैंने लोगों को देखा है कि मतलब लोगों को ऐसा लगता है बहुत इजी टू वेयर है, ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं लगता इनकी ड्रेसेस को। और मतलब प्राइसेस आर वेरी रीज़नेबल, यू कैन बाय देम फॉर एनी ओकेजन, इवन इफ़ यू डोंट हैव ओकेजन यू कैन जस्ट बाय इट फॉर योर एवरी डे यूज़। ये हर रोज़ पहनने वाली चीज़ है। और द बेस्ट थिंग इज़, इसका कभी ना पहन कर इतने सारे वॉशेस के बाद भी ना शेड भी कुछ ऐसे ही ना, यू वोंट फील कि इट्स बीन चेंज्ड या ऐसे कुछ। वैसे तो मोस्टली यहाँ के जितने ओरिजिनल ब्रांड्स के जो ड्रेसेस होते हैं, वो इवन यू कीप यूजिंग देम, यू जस्ट वॉश देम एंड वेयर देम, they remain as it is. And that is the reason why that entire style industry is so much in demand globally, just not in India or UAE or in GCC countries. No, globally they are being valued so much. अच्छा, इनकी सारी जो ड्रेसेस की प्रिंट देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारा फ्लोरल थीम पर है, और गुड अमाउंट ऑफ एम्ब्रॉयड्रीज ऑल्सो देयर। जो पहले वाला हमने अब देखा, उसमें 2 शेड्स थे, समथिंग इन नेवी, ब्लैकिश नेवी, एंड वन वाज इन इंक ब्लू, एंड दिस वन इज़ इन स्काई ब्लू। सो अगेन दिस इज़ ऑल्सो इन दोज लीफ एंड फ्लोरल वाला जो प्रिंट होता है, बिल्कुल उसमें है। एंड यस, इसका जो नेक है वो थोड़ा डीप है, इसीलिए शायद मेरी जो टीम जो मेंबर है उसने आपको उसे ऊपर से होल्ड किया और दिखाया है। बट एनीवेज, उसमें हुक होगा, और अगर ना भी है तो यू कैन जस्ट अटैच अ हुक फॉर योर सेल्फ इफ़ यू डोंट वेयर डीप नेक। सो यार, इनके जो जो होते हैं ना सूट्स, उसको कोई अप्रिसिएशन की ज़रूरत नहीं है, या आई डोंट हैव टू एलैबोरेट अ लॉट अबाउट देम। आई डोंट थिंक शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने इनका जो ब्रांड है वो एक्सपीरियंस ना किया हो। ऑलमोस्ट जो लोग सारे जो पाकिस्तानी सूट्स पहनते हैं ना, उनको इस ब्रांड का श्योरली मतलब कंफर्म मालूम होगा ही। हर एक के पास इस ब्रांड का एक ड्रेस तो उनके वार्डरोब में कंफर्म 100% होगा। आई कैन ब्लाइंडली से दैट। ये वाला भी देखो, फ्लोरल प्रिंट पर ही है, इसमें भी 2 शेड्स है। दिस वन इज़ इन रेड ऑरेंज, and the other one was in black navy types, but it's nice to use on your daily basis. वैसे मेरे जो व्हाट्सएप ग्रुप के जो सारे लोग हैं ना, वो शायद ही मेरी इस वीडियो को देखेंगे, बिकॉज़ आई कैन से मेरी सारी जो पोस्टिंग्स में मैक्सिमम जो पोस्टिंग्स आती है ना, वो यही ब्रांड की होती है। इनका शायद ही कोई जो कलेक्शन है मैंने पोस्ट ना किया हो। और अब तो मेरे ग्रुप मेंबर्स कहते हैं कि हमारे पास इस ब्रांड का जो बिन सईद का इतना सारा कलेक्शन है, वो हमें चाहिए ही नहीं, आप प्लीज़ कोई दूसरे ब्रांड्स बताओ। एंड उन लोगों को भी ये चीज़ फ़ील होती है कि वैसे ड्रेसेस तो वो यूज़ में आते ही हैं, एंड दे आर लाइक कि जैसे है वैसे ही रहता है, और अब क्या लेना उनके। एक आधी बार अगर वो
हम अपने यूज़ में से हटा दें तो हम कुछ लेंगे ना उसमें का दूसरा, बट दे जस्ट रिमेन इंटैक्ट एज इट इज़, तो फिर कहाँ से हम दूसरा कुछ लें। सो इट्स अ क्लियर एविडेंट थिंग टू नो दैट इसके जो कपड़े आप पहनते रहो वो जैसे तो वैसे ही रहने वाले हैं, उससे कुछ नहीं होता। अच्छा, आगे ना इसी वीडियो में मेरी टीम मेंबर्स ने ना रिवायत वगैरह की भी सूट शूट किए हैं, क्योंकि साथ ही साथ में थे। और रिवायत हो, बिन सईद हो, ये सारी ऑलमोस्ट सेम ही दिखते हैं। इनका मटेरियल भी जो यूज़ होता है ना वो ऑलमोस्ट सेम होता है। एम्ब्रॉयड्री जो उनका लुक वगैरह है काफ़ी सेम है एक दूसरे से। बट ज़्यादा जो लोग जानते हैं ना, वो जो बिन सईद के नाम से ज़्यादा लोगों को में एक हाइप है। बाकी रिवायत वगैरह का इतना नाम फेमस नहीं है। बस इतनी बात है कि उनकी एडवर्टाइजिंग ज़्यादा हुई है हर जगह। अच्छा, सारे ही इसके अंदर फ्लोरल प्रिंट पर है, बट हर एक का अपना ही लुक है। हर प्रिंट अपने आप में एक अच्छी जो वाइब है ना वो दे रही है। एंड इट्स नाइस। आई मीन इनकी जो सीरीज़ आती है वो अलग अलग सीरीज़ निकालते हैं, तो उसमें थीम सबकी अलग होती है। ये वाली जो इन्होंने रखी है सब कुछ ज़्यादा फ्लोरल पर ही है, जैसे मैंने स्टार्ट से बताया आपको। एंड इनकी ना एम्ब्रॉयड्री ना बहुत ज़्यादा होती है, ना ऐसा लगता है कि यार नहीं थोड़ी और होनी चाहिए थी। इट्स यू नो इट्स परफेक्टली बैलेंस्ड आई बिलीव। अच्छा, वो ऑरेंज आर्टिकल से रिवायत के जो सूट्स हैं ना वो स्टार्ट हो गए थे। एंड जो बिन सईद वालों की भी प्राइसेस ऑलमोस्ट सेम ही थे, बिकॉज़ वो एक ही जो कलेक्शन के हैं तो उनकी कोई डिफरेंट प्राइसेस नहीं होती। वो 3 पीस है और सारों का ऑलमोस्ट सब कुछ मेक एकदम सेम है, तो प्राइसेस भी सबकी से सेम है, जैसे आपने सारों की प्राइस टैग्स पर देखा होगा। और रिवायत में भी यही है कि जो कलेक्शन है ना वो सेम है, इसीलिए। अब ये वाला जो है ना, ये वाले सारे प्रिंटेड है, तो प्रिंटेड वालों की प्राइसेस डिफरेंट है। स्क्रीन पर मैंने प्राइसेस मेंशन तो की है, सो यू कैन ऑफ कोर्स सी एंड अंडरस्टैंड। अच्छा, बहुत सी लेडीज़ तो ऐसी होती है उन्हें एम्ब्रॉयड्रीज बिल्कुल नहीं पसंद होती। आई डोंट नो ये कैसे हो सकता है। हम लोग तो ड्रेसेस लेते ही ये देख कर है कि उसमें कि किस हद तक ज़्यादा एम्ब्रॉयड्री हो, कि एम्ब्रॉयड्री कैसी है, अच्छी है, हैवी है, हल्की है। उस बेसिस पे मैं तो अपने कपड़े लेती हूँ। आई डोंट अंडरस्टैंड। ठीक है, वो उनकी पर्सनल चॉइस है, बट प्रिंटेड सूट्स इसीलिए आते हैं क्योंकि शायद कुछ लोगों को जेन्युइनली एलर्जी होती है एम्ब्रॉयडर्ड सूट से। वो मुझसे, मेरी काफ़ी सारी कस्टमर्स हैं, वो मुझे ना ऐसे बोलते हैं एम्ब्रॉयड्री बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बिल्कुल प्रिंटेड, बिल्कुल वी डोंट वांट एनीथिंग टू फील ऑन आवर ड्रेस, वैसा वाला कुछ बताओ। ऐसे नहीं है, आई डू वेयर प्रिंटेड सूट्स, एंड जो लोग एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेसेस लेते हैं वो प्रिंटेड भी लेते हैं। बट बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बहुत स्पेसिफिक होते हैं कि उन्हें बिल्कुल ही एम्ब्रॉयडरी नहीं चाहिए। दे डोंट वांट टू सी एनी स्मॉल एम्ब्रॉयडरी ऑन देयर ड्रेसेस। दिस पीची फ्लोरल ड्रेस इज़ लुकिंग सो प्रिटी। अच्छा, सेल काफ़ी लिमिटेड टाइम के लिए है। Mostly 11/11 sale on any brand lasts for maximum 10 to 15 days. So whoever wants to take the chance and wants to place their order, uh, please don't delay and take a screenshot and immediately send me. And yes, if you want to see the photos of these dresses upon the model, or you just want to look the pictures, many of the people are like even after watching the video they still adamant to see the pictures. And you can easily go to their website, any brand whichever I post, you can just visit the website and see the pictures. So they are having most of the brands, they keep 5 to 6 angles, so you can definitely easily see the sleeves, the front, the back, anything, whatever you feel like you are so specific about that you want to see how the sleeve is looking, how the back was looking, and this and that.
so it's easy for you to go on the website and see the pictures. Whereas I personally believe that watching the video is almost equivalent to that you have been there and you're seeing the dress with your own eyes, not from the pictures, because most of the pictures they might have the factor of editing. I believe there are chances on the pictures if they can add something, or there are chances where you might not have that exact view of the dress, but when you take the video, uh, you see it from all the angles, you see it from all the effects, so you're pretty much aware कि हाँ ये चीज़ हाथ में आने के बाद ऐसी ही दिखने वाली है. Especially when the price tag has been placed on the dress, you get an exact idea. Okay, once again I would like to thank all my viewers for being with me throughout this video, as I always say at the end of almost all my videos, because it's a very big thing for me to see that my viewer is being seeing my video from start to end. इवन दो हर किसी के पास इतना टाइम नहीं होता, लोग बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हैं अपनी अपनी रूटीन में, उसके बाद भी आप मेरी वीडियो देखते हो, सो इट्स आई एम रियली ग्रेटफुल. थैंक यू सो मच एवरीवन. Till then, take care and see you in the next video. Allah Hafiz. Do share and subscribe.